जलसे को रोकना इसको गैर जमहूरी अमल समझता हूँ। हुकूमत को तंग नजरी नहीं दिखानी चाहिए। जलसे की इजाज़त पीटीआई को मिलनी चाहिए। इरादा की तरफ से इस तरह का बयान जो है वो भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। ये बचपना है, ये नातजुर्बाकारी है। कोई सियासी कारकुन हैं, जहाँ से जाएं जा सकते हैं। सूबे को सूबे से लड़ाना, इस किस्म की गुफ्तगू करना इस मनसब पर फायज होकर, मेरे ख्याल में ये उसके शायर निशान नहीं है। सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, आप इख्तलाफ राय करें मरकज़ के साथ, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये लबो लहजा ये सिवाय बचपने के और कोई चीज़ नहीं। मेरा ख्याल में मैं तो इस बयान को इस काबिल भी नहीं समझता कि इसका जवाब दूँ। मैं अपनी तौहीन समझता हूँ ऐसे लोगों की और ऐसे लोगों के बयानात की। मेरे नज़दीक ऐसे बयान की कोई हैसियत नहीं है। ये ऐसी एक बड़बोला है, तो इसकी क्या ज़रूरत है ऐसे बयान कर देने की कि आप स्टेट के अंदर, सूबों के अंदर जंग की कैफियत पैदा करना चाहते हैं। जलसे हैं तो जलसों के अपने ज़िम्मेदारान मौजूद हैं, सूबों की पार्टियाँ मौजूद हैं, सूबे की पार्टी रद्द-ए-अमल दे सकती है। जिस सूबे में होता है, आप अगर ताकत का मुजाहरा करना चाहते हैं तो अपने सूबे में करें, लेकिन अगर दूसरे सूबे में आप करते हो, गवर्नमेंट आपको इजाज़त नहीं दे रही है, तो फिर इस पर सूबा को और गवर्नमेंट को क्यों तसादुम का हिस्सा बनना चाहिए। पार्टी है ना, पार्टी को अपना हक हासिल है कि वो जलसे में भी जाए, वो एहतजाज भी करे। यानी मैं ज़ाती तौर पर जलसे को रोकना इसको गैर जमहूरी अमल समझता हूँ। हुकूमत को तंग नजरी नहीं दिखानी चाहिए। जलसे की इजाज़त पीटीआई को मिलनी चाहिए। जो नहीं दी गई इसको मैं ज़्यादती समझता हूँ, जमहूरी अमल के ख़िलाफ़ समझता हूँ। लेकिन सूबे के एक वज़ीर आला की तरफ से इस तरह का बयान जो है वो भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। ये बचपना है, ये नातजुर्बाकारी है, और इस किस्म की मखलूक से हमारा वास्ता है तो हमारे सूबे में हमारा वोट और हमारा मैंडेट चोरी किया गया है और इनको दिया गया है, इस बात का नोटिस क्यों नहीं ले रहे वो लोग। कोई सियासी कारकुन हैं, जहाँ से जाएं जा सकते हैं, अपने जलसे में शिरकत के लिए जा सकते हैं, हमें उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। उसको रोकना, मैंने उसके आपको सामने मजम्मत किया कि ऐसा मुनासिब नहीं है, ये गैर जमहूरी रवैये हैं। लेकिन सूबे को सूबे से लड़ाना, इस किस्म की गुफ्तगू करना इस मनसब पर फायज होकर, मेरे ख्याल में ये उसके शायर निशान नहीं है। पार्टी चेयरमैन मौजूद है, पार्टी लीडर्स मौजूद हैं, सियासी जो जिसके पास कोई सरकारी मनसब नहीं है वो बात कर सकते हैं। जब वो बात कर सकते हैं तो सियासी मनसब पर फायज ऐसी बात करने की क्या ज़रूरत है। सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, आप इख्तलाफ राय करें मरकज़ के साथ, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये लबो लहजा ये सिवाय बचपने के और कोई चीज़ नहीं। हमारे से बड़े मुजाहरे किसने किए हैं? बलूचिस्तान का जलसा था, या कराची का जलसा था, पेशावर का जलसा था, मुजफ्फरगढ़ का जलसा था, और अब हम मीनार पाकिस्तान को आपने देखा कि पूरे लाहौर की तारीख में इतना बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ, पूरे लाहौर की तारीख में इससे बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ आज तक। तो जितने अवामी सतह पर हम बात कर रहे हैं, आईन और कानून के दायरे में रहते हुए कर रहे हैं, यही पैरवी अगर दूसरे लोग भी करें इसी अंदाज के साथ। लेकिन अगर आप स्टेट को धमकियाँ देंगे और फिर उसके बाद जलसे का ऐलान करेंगे, तो मैं जमहूरी अमल के हक़ में हूँ, और जमहूरी अमल को रोकना अगर कोई भी हुकूमत करे, पंजाब की हुकूमत करे, सिंध की हुकूमत करे, मैं उसके ख़िलाफ़ बात करूँगा। लेकिन इस किस्म के बयानात को सपोर्ट नहीं कर सकता जो दो सूबों को आपस में लड़ाए या एक सूबे को स्टेट के साथ लड़ाए। मैंने असम्बली में बात की है, इससे ज़्यादा ज़िम्मेदार फोरम तो और नहीं हो सकता ना कि हम अपोजिशन में हैं और अपोजिशन में रहेंगे, उसके बाद फिर इसको आगे क्या पकाओगे। मतलब आपका स्टेट बैंक IMF के हाथ में है, आपका बजट IMF तैयार करके दे रहा है, इस किस्म की बातें सियासी बयान तो हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं लोगों की पॉलिसी ने तो हमें गुलाम बना रखा है माशी तौर पर। मैं कल की बात आज नहीं बता सकता कि क्या हमने जो सूरत हाल, हर चीज़ में आपकी पॉलिसियाँ मैटर करती हैं। पॉलिसियाँ तदरीजी तौर पर आपको मुश्किल से निकालती हैं। ये नहीं कि आपकी हुकूमत आई तो एक ही दिन में तालीम मुफ्त हो गई, और आपकी हुकूमत आई तो एक ही दिन में सेहत जो है मुफ्त हो गई, और आपकी हुकूमत आई तो एक ही दिन में आप IMF से, हर चीज़ की एक पॉलिसी होती है। हमने जिस तरह अपने सूबे में प्राइमरी से शुरू किया और FA FSC तक किताबें मुफ्त मुहैया के लोगों को, हमने एक ज़िले से शुरू किया और 12 अजला में A लेवल के हॉस्पिटल हमने बनाए थे, हमने तालीम में कितनी तरक्की की और कहाँ तक हम पहुँचे, ये सारी चीज़ें तदरीजी तौर पर होती हैं, बशर्ते कि आपकी पॉलिसी तो हो। तो जब हमारी पॉलिसी IMF के निजात की होगी तो तदरीजी तौर पर यकीनन हम उनसे आज़ादी हासिल करने की तरफ जाएंगे। फिदा भाई, मैं इलेक्शन से पहले जा चुका हूँ, मैंने एक हफ़्ता वहाँ गुजारा है, मैंने तमाम शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के रास्ते निकाले हैं, मैंने मुसल्लह गिरोहों का हल भी निकाला है,
ان کو رپورٹ کیا ہے, انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے, لیکن اس کے بعد اگر وہ نہیں اس کو آگے بڑھا سکے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ پھر ہمارے ساتھ جو ہوا, جنہوں نے اسٹیٹ کے لیے اتنا کچھ کیا, ان کے ساتھ جو ہوا اس صوبے میں اور بلوچستان میں کس قیمت پر ہوا, کیوں ایسا ہوا؟ تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. ہم اتنے بھی کمزور اپنے آپ کو نہیں سمجھتے کہ آپ ہمیں اسمبلی سے باہر رکھیں گے, ہم ان اسمبلیوں کو پھر اہمیت ہی نہیں دیں گے, ہم مکمل سڑکوں پہ آ جائیں گے, اور مکمل سڑکوں پہ آ کر پھر شاید ہم ان کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے. ہم اتنے بھی کمزور نہیں ہیں کہ ہم سرنڈر ہو رہے ہیں, ہم سرنڈر نہیں ہیں, ہم باقاعدہ میدان میں ہیں, لڑ رہے ہیں, لیکن ہمارا انداز بالکل آئین اور قانون کے دائرے کے اندر جمہوری انداز ہے, سیاسی انداز ہے. ہم ایسے ماحول پیدا نہیں کرنا چاہتے. سوال سارے ان سے ہیں, اسٹیٹ سے ہیں, کہ جس دہشت گردی کے خلاف آپ 2010 سے لڑ رہے ہیں, سوات سے لے کر پورے پختونخوا کو آپ نے بے گھر کر دیا, ہماری عزتیں گھروں سے نکل گئیں, در بدر ہو گئیں, آج تک مہاجر ہیں اپنے ملک کے اندر, اور آج اس سے کئی گنا زیادہ مسلح گروہ اس وقت ہمارے ہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں, لکی مروت میں, ٹانک میں, پنو میں, وزیرستان میں. اس وقت جب ہم اور آپ بیٹھے ہیں تو تھانے بند ہو جاتے ہیں اور سڑکیں ان کے حوالے ہوتی ہیں, دیہاتیں ان کے حوالے ہوتی ہیں. اب اس حوالے سے اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں وہاں پر, اور کیسے ہمارے حالات گزر رہے ہیں, ان کو تو ہم ہی جانتے ہیں نا جو لوگ بھگت رہے ہیں. لاہور میں بیٹھا ہوا آدمی تو شاید کا احساس نہ کر سکے, وہ تو ابھی وہاں اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے, لیکن ہمارے ہاں جو حالات ہیں ان کو شاید وہ ادراک نہیں کر پا رہے. ابھی تو ہم گورنر راج کی طرف نہیں جانا چاہتے, اور اگر امیر مقام جانا چاہتے ہیں تو پھر فیڈرل گورنمنٹ ان کی ہے, وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. لیکن یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ نہ مرکز میں عوام کی حکومت ہے, نہ صوبے میں عوام کی حکومت ہے. مینڈیٹ دونوں جو ہے نا وہ جعلی قسم کے ہیں.